नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। कल बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई और इस बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जो राजनेता हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से बधाई संदेश जारी किया। लेकिन इस बधाई संदेश के मौके पर इन तमाम राजनेताओं की जो असलियत है वो भी बहुजन समाज के सामने आ गई है। बहुजन समाज ने लगातार अब सवालों के घेरे में इन तमाम नेताओं को लिया है। खासकर अखिलेश यादव जो बहुजन समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और आजकल पीडीए का जो राग है उसको अलापे हुए हैं, उनकी बधाई के नीचे ही उनकी असलियत दिखाने का काम किया है। और इन सब नेताओं के बीच मायावती बहन जी का जो संदेश है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इन लोगों ने कहा है और कैसे बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता इन तमाम नेताओं से अलग अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ये सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। 12 मई 2025 वैसाख डे, बुद्ध पूर्णिमा, त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, ऐसे तमाम नामों से इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भगवान बुद्ध की जो 3 जीवन घटनाएं हैं, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति, ये तीनों घटनाएं साथियों वैशाख पूर्णिमा के दिन संपन्न होती है, ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है। तो इस पावन मौके पर, इस ऐतिहासिक मौके पर तमाम राजनेताओं ने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने हिसाब से, अपनी पार्टी के हैंडल से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से बधाई संदेश दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वो कहते हैं, सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक रहे हैं। त्याग और तप को समर्पित उनका जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो उनकी करुणा और मानवता को जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया उसका महिमा मंडनी कर रहे हैं। इनसे सवाल साथियों आगे पूछेंगे। एक बार आप विपक्ष के जो इस समय नेता हैं सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, उनका मैसेज और पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध जी के विचारों ने, गौतम बुद्ध जी, इस बात पर साथियों आप गौर करें, गौतम बुद्ध जी के विचारों ने मानवता को सत्य, करुणा और अहिंसा का रास्ता दिखाया। उनका जीवन आज भी हमें शांति, प्रेम और सद्भाव के आदर्शों पर चलने का मार्गदर्शन देता है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्ता जिसके हाथ में है उसके नेता का मैंने आपको बयान दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी, और जो सत्ता से विहीन है विपक्ष, उसके जो इस समय नेता हैं सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, उनका बयान आपने पढ़ा। दोनों भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, उनकी बातों का महिमा मंडन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी देश में साथियों अब जो असल सवाल है, उनकी जो पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है, इस पर आप गौर करें। इसी देश में भगवान बुद्ध का जो सबसे बड़ा और विश्वविख्यात बौद्ध विहार है महाबोधि टेम्पल, उसको मुक्त कराने के लिए बौद्ध समाज का एक आंदोलन चल रहा है, जिसको करीब करीब 3 महीने अब हो चुके हैं। 3 महीने से बौद्ध समाज वहां पर भूखे प्यासे, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी में बैठा हुआ है। किस लिए? अपने हक अधिकारों के लिए, कि भाई ये बौद्धों की संपत्ति है और यहाँ पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए किसी अन्य धर्म के लोग जो आपने मैनेजमेंट कमेटी में घुसा रखे हैं उनको आप हटाइए और बीटी एक्ट जो आपने इस पर लगा रखा है उसको आप समाप्त कीजिए और बुद्धों की संपत्ति को बुद्धों को दीजिए। इसलिए उनका आंदोलन लगातार चल रहा है। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष के नेता ना विपक्ष पक्ष के नेता ने साथियों एक शब्द इस आंदोलन को लेकर कहा। ये किस मुंह से बधाई दे रहे हैं? भगवान बुद्ध के अनुयायी भगवान बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए सरकार के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने विरोध कर रहे हैं, और सरकार और विपक्ष दोनों भगवान बुद्ध की जयंती पर बधाई दे रही हैं। ये बधाई किसको, ये बधाई किस लिए दी जा रही है? पूरे देश में आज भाजपा की लगभग
सरकार है, लेकिन एक राज्य में साथियों, बिहार में भी भगवान बुद्ध की जयंती पर छुट्टी नहीं दी गई। तमाम जो संत महापुरुष हुए, जिनका जानते भी नहीं है, उनके नाम पर इस देश में सरकारी छुट्टी घोषित हो जाती है, लेकिन एक जगत गुरु के नाम से विख्यात इस भारत भूमि को अपने नाम से प्रसिद्ध कराने वाले शख्सियत, उनकी जयंती पर छुट्टी नहीं दी जाती है। और जो बहुजन राग अलाप रहे हैं, आजकल बहुजन की बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता, जहां उनकी सरकारें हैं, जिन 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां भी भगवान बुद्ध की जयंती पर छुट्टी नहीं दी जाती है। ना तो छुट्टी दी जाती है, ना ही बीटी एक्ट पर इनका कोई शब्द आता है, और ना ही उस आंदोलन को लेकर इनका पक्ष या विपक्ष में कोई बयान आता है। यानी कि इनकी असलियत क्या है साथियों? सिर्फ दिखावा है। जैसा बहन जी ने कहा है कि ये चरण वंदना जो आज कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। अब आते हैं बहुजनों के नए सरताज, पीडीए के निर्माता अखिलेश यादव जी। उनका एक बार बधाई संदेश आप पढ़ लीजिए। 2 लाइनों में उन्होंने लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर सत्य, शांति, अहिंसा, करुणा एवं प्रेम के प्रकाश की कामना के साथ आज अपने अपने मन में एक दीप प्रज्वलित करें। ये बहुजनों के नए नेता बन रहे हैं, उनके साथियों बधाई संदेश। अब अखिलेश यादव जी ये वही हैं, जब इनका शासन आता है, इनके पास सीएम की कुर्सी होती है, तो इन्हीं बुद्ध के नाम से बने जिले का नाम ये बदल देते हैं। उनके परिवार से जुड़े महामाया नगर, उनका नाम ये बदल देते हैं। बौद्ध संस्कृति से जुड़े कौशाम्बी, उसका नाम ये बदल देते हैं। बहन जी के शासन में जो भी बहुजनों के विचारधारा पर काम हुए, उन तमाम योजनाओं के नाम अखिलेश यादव जी बदल देते हैं। और अभी हालिया आपने सुना होगा, संसद में इन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर क्या कुछ कहा था, वो आप एक बार सुन लीजिए, आपको रिमाइंड करा देते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। तो कैसे अखिलेश यादव बौद्ध धर्म पर एहसान जता रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर एक दीप प्रज्वलित करें। इन सब की बधाई संदेश के बीच अगर साथियों आपको असली विचारधारा पर चलने वाला नेता जानना है, पहचानना है, और आज भी वो इनसे बिल्कुल चोटी पर खड़ा है, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन जी। उसके तमाम नेताओं ने अपने घरों पर, अपने कार्यालयों पर और अपने अपने हिसाब से भगवान बुद्ध की जयंती लोगों के साथ सेलिब्रेट की। राम जी गौतम को देखेंगे, वो बोध गया मौजूद थे और उन्होंने बीटी एक्ट और जो आंदोलन वहां पर चल रहा है उसके लिए मांग करी। वो वहां पर बुद्ध पूर्णिमा मनाने पहुंच जाते हैं, यानी कि अपने लोगों के बीच वो पहुंच जाते हैं, और ये तमाम लोग ट्विटर पर बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दे रहे थे। इसी बीच आप देखिए विश्वनाथ पाल जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कैसे लोगों के बीच बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। और बहन जी का संदेश तो आपने सुन लिया कि इस विश्व में अगर कोई राजधर्म बनने की योग्यता रखता है तो वो धर्म है भगवान बुद्ध का रास्ता। और इनकी जो बोल पट्टी है, ये सिर्फ आपको आज जो बधाई दे रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, ये सिर्फ इनका दिखावा है, वोट की राजनीति है, और इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि पीडीए में तो अब 90% लोग शामिल हो चुके हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया है, राजपूतों को भी शामिल कर लिया है। जिस पीडीए में कल तक पिछड़े दलित शामिल थे, आज उस पीडीए में ब्राह्मण, राजपूत, अन्य समाज भी शामिल हो जाते हैं। तो इनकी जो विचारधारा है साथी, वो कभी बहुजन वाली नहीं रही है। सिर्फ इस समय बहुजन समाज पार्टी वापस से उभर रही है, वो मजबूत हो रही है, इसलिए उसको रोकने के लिए, उसको गिराने के लिए इस तरह के जो प्रपंच हैं, प्रोपेगेंडाज हैं, वो रचे जा रहे हैं। और इस समय आप लोग यानी कि जो बहुजन समाज है वो काफी जागरूक है, लगातार इनकी पोल पट्टी इनके संदेशों के नीचे ही खोल देते हैं।
तो आपके क्या विचार हैं? आपकी जो टिप्पणी है साथियों जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।